जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। राम, राधा, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो भक्तों, आप सोचेंगे कि लोग तो राधा राधा, राम राम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु बोल ही रहे हैं। बोल अवश्य रहे हैं, लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है। बस इतना समझ लो कि ना से हाँ है केवल। तो बंधुओं, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपसे किसी ने किसी काम करने के लिए कहा तो आपने कहा हाँ जी कर दूंगा, लेकिन आपने किया ही नहीं। किसी ने काम के लिए कहा, आपने नहीं किया, तो आपके हाँ करने का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप उस कार्य को करते तो तुम्हें भी कुछ न कुछ मिलता और उसका तो कार्य हो ही जाता। इसलिए ये सब कहने से कुछ नहीं होगा, ये करने से होगा। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, आपके सामने पानी रखा हुआ है, आपको प्यास लगी है और आप ये कह रहे हैं मैं पानी पीऊँगा, मैं पानी पीऊँगा या पानी पीऊँगी, पानी पीऊँगी। आपकी प्यास नहीं बुझेगी। या आप ऐसे समझें कि आपको भूख लगी है, भोजन सामने तैयार है और आप यह कह रहे हैं मैं भोजन खाऊंगा, भोजन खाऊंगा, भोजन खाऊंगी, भोजन खाऊंगी, लेकिन आपकी जो भूख है वह नहीं मिटेगी। इसलिए कहने से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको ए आ ई ई के खे गे ए बी सी डी ये सब पढ़ना होता है। तो बस इतना ही हो रहा है, इससे आगे बढ़िए। जीवन धीरे धीरे बीत रहा है। हम हर साल जन्मदिन मनाते हैं, बड़े खुशियां मनाते हैं और इस चीज़ पर ध्यान देते नहीं कि हमारे इतने साल कम हो गए। इसलिए संतों ने कहा है भगवान के भजन में बेसब्री करो। बेसब्री करनी है तो बंदे कर ले हरि भजन में, और 3 लोक का सुख मिलता है सतगुरु के चरणन में। कोई ऐसा संत ढूंढिए, ऐसा कोई गुरु ढूंढिए जो आपको यह बता दे कि पानी इस तरह पियो, ये परमात्मा है, इसको इस तरह याद करो। क्योंकि जो जानता होगा वही जना सकता है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा कण कण में है, लेकिन उसको देखने के लिए, उसका साक्षात्कार करने के लिए हमें अपने अंदर ही उतरना होगा। और हमें उतरने के लिए कोई ज्ञानी गुरु चाहिए, कोई संत चाहिए, महापुरुष चाहिए जो उतरना जानता हो। लेकिन यह भी ध्यान रहे, वो केवल आपको बता देगा। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, लेकिन उससे इससे का पी नहीं सकती है। तो जान करके आपको उतरना स्वयं पड़ेगा, तभी आपका कल्याण होगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसलिए आप इस दुनिया में आए हैं। लेकिन बस ऐसे ही है, भेड़ चाल है। एक भेड़ कुएं में गिर गई तो दूसरी भी गिर रही है कि यहाँ कुछ होगा। इसलिए ऐसे जीवन के लिए आप ये समझें कि बिल्कुल बेकार बिता रहे हैं। धिक्कार समझो कि हमने उस परमात्मा को नहीं जाना जो हमारे अंदर है। बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, चल फिर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम उसको जानने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और संतों ने स्पष्ट लिख दिया है, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय, ऐसे घट घट राम है जिन दुनिया देखत न। आज के आदमी को इतनी बेसब्री है, वह परमात्मा को मिलना चाहता है, परमात्मा के साथ साक्षात्कार होना चाहता है, लेकिन वह इंतजार और धैर्य उसके पास नहीं है। वह यह समझता ही नहीं है
कि परमात्मा के प्रकृति के कुछ नियम हैं वो अटूट हैं। यहाँ के नियम टूट जाते हैं, लेकिन पर प्रकृति के जो नियम हैं वो कभी टूट नहीं सकते हैं। वो अखंड होते हैं, जैसे परमात्मा अखंड है, अनंत है। तो आप ऐसा विचार न करें कि आप अभी भक्ति मार्ग में आए और अभी उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता है। आप सबसे पहले जानिए कि हम अपने अंदर कैसे उतरेंगे। जो हम बोल रहे हैं और बोलते बोलते हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, उसको जानने के लिए आप संतों से जुड़ें, महापुरुषों से जुड़ें, ज्ञानी जनों से जुड़ें और उतरना सीखें। तो आपको वह बताएंगे, समझाएंगे, फिर आपको स्वयं उतरना होगा। तो वास्तव में ही आपका जो जीवन है वह इस तरह का हो जाएगा जिस तरह का वाणी नहीं बता सकती है। तो आशा करते हैं आप ये कह कर के अपना समय बर्बाद न करें। आप उसको जानें और अपने अंदर उतारें, तो आपको पूरी तरह से फायदा होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।